नाज़रीन मोहतरम, जिस वबा ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इसने जहां बहुत सी अपनी ताबा सामानियाँ की हैं, वहीं पर इसने बहुत से लोगों के लिए फ़ायदा का बाइस भी बनी है। यानी कि आप देखें कि इस जो है वबा के दौरान लोग अपने कामकाज से हाथ धो बैठे हैं। और स्पेन के अंदर जो है ये तादाद कोई थोड़ी नहीं है, 7 लाख से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं कि जो अपने कामों से फारिग होकर अपने घरों को बैठ गए हैं। लेकिन इस दौरान भी कुछ लोगों का भला हुआ है, और वो भला क्या हुआ है कि स्पेन की हुकूमत ने ज़राअत के शोबे में कुछ लोगों को जो है वो लीगल करने का फ़ैसला किया है। वो लोग कौन हैं उसके बारे में तफसील से बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, इसके प्रोग्राम को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्सक्राइब करना बहुत आसान काम है और इस पर आपकी कोई लागत नहीं आती। वो ये है कि जब आप मेरी वीडियो खोलेंगे तो उसके नीचे जो है वो मोबाइल पर अगर देखेंगे तो सब्सक्राइब वीडियो के नीचे लिखा होता है, आपने उसको क्लिक करना है तो वो ग्रीस कलर का हो जाएगा। इसी तरह से अगर लैपटॉप वगैरह पर आप या कंप्यूटर पर खोलते हैं तो वहाँ पर गालिबन नीले रंग से सब्सक्राइब लिखा होता है, और जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो ग्रीस कलर में तब्दील हो जाएगा और उसी के साथ बेल आइकॉन का बटन लगा होगा। अगर वो आप दबाएंगे तो आपको ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन मेरी वीडियोज़ का मिलता रहेगा। तो नाज़रीन मोहतरम, वबाई अमराज के दौरान हुकूमत स्पेन ने खेतों में यानी कि ज़राअत का काम करने वाले लोगों में उन लोगों को कि जो नौजवान थे और जिनको स्पेशल ऑफ़र किया गया था, ख़ास तौर पे 18 साल से लेकर 21 साल की उम्र के वो तारकीन वतन कि जो यहाँ पर आए थे और बेरोज़गार थे, और उनको जो है हुकूमत स्पेन ने ऑफ़र किया था कि अगर वो इस दौरान खेती बाड़ी का काम करते हैं तो उन नौजवानों को जो है वो लीगल कर दिया जाएगा। और कल से हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि उन नौजवानों को जो 18 से 21 साल के हैं और वो तारकीन वतन है, उनको जो है वो लीगल किया जाएगा और उनको पहले ही दफ़ा जो है वो 2 साल का कार्ड दिया जाएगा, और जब वो रिन्यू होगा तब भी उसको जो है वो 2 साल के लिए रिन्यू किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ख़ास तौर पे उन नौजवानों के लिए कि जो खेतों के अंदर काम कर रहे थे और टीन एज थे, और ये जो है वबा के शुरू दिनों में हुकूमत स्पेन ने उनके लिए ऐलान किया था। और इसके लिए यह है कि 1 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक इसके ज़िम्मन में दरख्वास्त दी जा सकती है, और जो लोग भी ये दरख्वास्त देंगे उनको लीगल किया जाएगा और उनको जो है वो काम और यहाँ स्पेन में रहने की जो है वो पूरी तरह से आज़ादी होगी। और इसका बाकायदा हुकूमत स्पेन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसे सरकारी गज़ट में शामिल करना कहते हैं, वो कर दिया गया है। और अब वो लोग कि जो यहाँ पर ज़राअत का काम कर रहे थे 18 से 21 साल की उम्र के नौजवान, उनको जो है हुकूमत स्पेन ने लीगल करने का जो है वो अहकामात जारी कर दिए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर मैं मुतनब्बा करना चाहता हूँ उन लोगों को कि जो इस खबर से फ़ायदा उठाकर ये ख़बरें फैलाने की कोशिश करेंगे कि स्पेन में इमिग्रेशन खुल गई या स्पेन में जो है ये हो गया, स्पेन में वो हो गया, वो ज़रा मोहतात रहे कि ना तो ये इमिग्रेशन है, ये सिर्फ एक ख़ास फील्ड के अंदर लोगों को जो है वो काम की इजाज़त दी जा रही है, परमिट उनको दिए जा रहे हैं, काम के परमिट और जो है उनको यहाँ रिहाइश के परमिट। लेकिन इसमें कतई ये शामिल नहीं है कि ये इमिग्रेशन खुल रही है और इसको लोग जो है वो एक्सप्लॉइट करके मासूम लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस ज़िम्मन में मोहतात रहें, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो ऑलरेडी ज़राअत का काम कर रहे हैं, तो उनको जो है ये पेपर देने का जो है ऐलान किया गया है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये आज की खबर थी जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।